हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे जावा स्क्रिप्ट के सीरीज़ का लेक्चर 1 है, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट क्या होता है ये हम देखेंगे। तो व्हाट इज़ जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट इज़ अ हाई लेवल अनटाइप्ड एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल का मतलब होता है कि लैंग्वेज बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक लो लेवल एक हाई लेवल। लो लेवल मतलब जो मशीन इंडिपेंडेंट नहीं रहता, मशीन डिपेंडेंट रहता है, और हाई लेवल मतलब कि मशीन इंडिपेंडेंट रहता है। वैसे लैंग्वेजेस को हम क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस। यानी कि जावा स्क्रिप्ट हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अनटाइप बोलने का मतलब है कि जब हम जावा स्क्रिप्ट में अनटाइप कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल के डेटा टाइप को एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हम अगर कोई और लैंग्वेज जानते हैं, C++, उसमें हम क्या देखते थे? वेरिएबल के डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि इंटीजर टाइप का है तो इंट लिखना पड़ता था, स्ट्रिंग टाइप का है तो स्ट्रिंग, या कैरेक्टर टाइप का है तो कैरेक्टर। बट जावा स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल के डेटा टाइप को एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब हम एक वेरिएबल को किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और जावा स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली उसको उस डेटा टाइप के हिसाब से इंटरप्रेट कर लेता है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और लेकिन कुछ केस में टाइप रिलेटेड एरर भी हो सकते हैं। तो अनटाइप का मतलब ये होता है। इंटरप्रेटेड बोलने का मतलब है कि इंटरप्रेटेड एंड कंपाइलर दो तरह के ट्रांसलेटर होते हैं। कंपाइलर क्या करता है? पहले हमारे कोड को इंटरमीडिएट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, फिर एग्जीक्यूट कराता है, और फिर हमारा कोड मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। और इंटरप्रेटेड करने का मतलब है कि कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्मेट में ये कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्ट ये एग्जीक्यूट करता है, देन कन्वर्ट हमारा मशीन फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ जावा स्क्रिप्ट अगर देखेंगे तो जावा स्क्रिप्ट वॉज क्रिएटेड इन 10 days इन May 1995 बाय ब्रेंडन एक नाम के एक व्यक्ति थे, जिनके द्वारा जावा स्क्रिप्ट बनाया गया 10 दिनों में। देन वर्किंग एट नेटस्केप एंड नाउ ऑफ मोजिला, ये नेटस्केप में काम करते थे। नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन के इंजीनियर थे ये, ठीक है। द ओरिजिनल नेम ऑफ जावा स्क्रिप्ट वॉज मोचा, नेम चूजन बाय फाउंडर ऑफ नेटस्केप। यानी कि पहले इसका नाम मोचा हुआ करता था, जो कि वहीं नेटस्केप में काम करने वाले ब्रेंडन के एक कोई कुलीग ने ये नेम सजेस्ट किया था। आप ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। मोचा का मतलब होता है एक प्रकार का काफ़ी मशहूर स्वादिष्ट कॉफ़ी है। ये कॉफ़ी बीन्स और दूध के साथ बनाया जाता है, ठीक है। और इसका नाम अरेबिक कॉफ़ी बीन से लिया गया है, जो कि ओरिजिनली यमन के मोचा पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। मोचा का मतलब होता है कॉफ़ी या कॉफ़ी फ्लेवर के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मोचा नाम का एक जावा स्क्रिप्ट टेस्टिंग फ्रेमवर्क भी है, जो कि जावा स्क्रिप्ट कोड के टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इन सितंबर 1995 नेम चेंज टू लाइव स्क्रिप्ट, यानी कि फिर इसका नाम चेंज हुआ। सितंबर 1995 में इसका नाम चेंज करके लाइव स्क्रिप्ट रखा गया। अगेन दिसंबर 1995 में इसका नाम चेंज हुआ, जो कि जावा स्क्रिप्ट से पॉपुलर हुआ। जावा स्क्रिप्ट और जावा का कोई भी रिलेटेड एक दूसरे से रिलेशन नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये जावा स्क्रिप्ट और जावा एक दूसरे से रिलेट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कि वो किसी, जैसे कि दोनों एक ही कंपनी से द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी नहीं है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट, फिर हम देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट हम क्यों यूज़ करते हैं। जावा स्क्रिप्ट इज यूज टू वेब पेजेस टू ऐड फंक्शनलिटी, वैलिडेट फॉर्म्स, कम्युनिकेटिंग विद सर्वर एंड रीड राइट HTML एलिमेंट। तो जावा स्क्रिप्ट का यूज़ हम वेब पेज में कुछ फंक्शनलिटी को ऐड करने के लिए करते हैं। जैसे कि हमारा जब हम फेसबुक चलाते हैं, आप सभी फेसबुक चलाते होंगे आई होप। जब हम फेसबुक चलाते हैं उसमें बहुत सारे मेनू रहते हैं, होम्स, प्रोफाइल और अलग अलग मेनू रहते हैं। जब हम माउस को होम्स पे ले जाते हैं तो वो हाईलाइट हो जाता है और फिर हमारा होम्स खुल जाता है, ठीक है। वैलिडेट फॉर्म्स अगर बोलने का मतलब है कि वैलिडेट फॉर्म क्या होता है, तो वैलिडेट फॉर्म अगर कोई भी आप मतलब कि जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो अगर कोई कॉलम आप छोड़ देते खाली तो वो एरर आता है कि नॉट फिल। तो इसका मतलब वैलिडेट फॉर्म वो उस पर ऑपरेशन परफॉर्म। कम्युनिकेटिंग विद सर्वर बोलने का मतलब है कि जब आप फेसबुक चलाते और स्क्रॉल करते जाते तो बार बार वो नीचे खुलते रहता है। यानी कि जब आप स्क्रॉल करते हैं तो वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाता है और फिर उसका रिस्पॉन्स आपके मशीन पे आता है। इसी को बोलेंगे कम्युनिकेटिंग विद सर्वर। रीड राइट HTML एलिमेंट, हम HTML के एलिमेंट को रीड राइट कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट की मदद से।
JavaScript are client-side browser as well as server-side Node.js scripting language. That means is a versatile language. यानी कि JavaScript सर्वर क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों तरह के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि ये वर्सटाइल लैंग्वेजेस है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलने का मतलब है कि इसमें डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होती है, जो वेब डेवलपमेंट में बहुत इस्तेमाल होती है। जावास्क्रिप्ट इसे डायनेमिक और इंटरैक्टिव वेब पेजेस बनाने में काम आता है। जावास्क्रिप्ट आपके वेब पेज को इंटरैक्टिव बनाने के लिए इवेंट, एनिमेशन, फॉर्म्स और यूज़र इंटरेक्शन के साथ काम करता है। इसके थ्रू आप यूज़र इनपुट को हैंडल कर सकते हैं, कंटेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एपीआई से डेटा फेच कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट एक वर्सटाइल लैंग्वेज है जो कि ये क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर बोलने का मतलब है जब हम जावा के कोड को किसी ब्राउज़र पे रन कराते हैं तो ब्राउज़र के पास पहले से जावा का इंटरप्रेटर मौजूद रहता है। अगर ना मौजूद रहे तो हम अलग से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट जनरली हर ब्राउज़र के पास जावा का इंटरप्रेटर मौजूद रहता है जो कि जावास्क्रिप्ट के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि वो समझता है। ठीक है, वेयर टू राइट कोड, जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखने का दो तरीका है। इन द सेम एचटीएमएल फाइल, हम एचटीएमएल फाइल में जावा के स्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हैं। इन अ सेपरेट फाइल विच कैन बी एम्बेडेड इनटू एचटीएमएल फाइल, या फिर हम सेपरेट फाइल में जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख के उसे उसमें लिंक करा सकते हैं। एचटीएमएल फाइल में लिखने के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके हम टेक्स्ट में जावास्क्रिप्ट लिखेंगे और कुछ अपना कोडिंग देंगे। लेकिन अगर सेपरेट फाइल या एक्सटर्नल फाइल में लिखेंगे तो स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके एसआरसी एक एट्रीब्यूट है जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के फाइल को जो अलग से बनाया हुआ जेएस एक्सटेंशन, जेएस मतलब कि जावास्क्रिप्ट का फाइल, जेवन से .js यानी कि जेवन नाम का मैंने एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाया और इसे अपने एचटीएमएल में इंक्लूड किया, एचटीएमएल फाइल में इंक्लूड किया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।